everyone. Myself Sadiq Anjum. I am your new biology teacher. I will teach you human health and disease of class 12, and I am new in tayarisala.com. Let us start from the basic analysis of human health and disease. See here is the slide. Human health और disease में हम mainly ये जानेंगे कि health क्या होता है. See here. Human health and disease. Human means we, the human body. Okay. Health. नॉर्मली हम हेल्थ से हर किसी को पता है. हेल्थ तो नॉर्मली सबको मालूम होता है. हेल्थ मींस स्वास्थ्य. ओके. अब जब स्वास्थ्य होगा इंसान के पास, हेल्थ होगा तो बीमारी भी होंगी. सी दैट्स व्हाई वी डील विद द टॉपिक डिजीज आल्सो. तो हेल्थ एंड डिजीज, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. क्लास 12 का ये पार्ट है बच्चों, और हम टोटली एनसीईआरटी फॉलो करेंगे. एनसीईआरटी, चाहे वो बोर्ड के लिए हो या फिर वो नीट के एग्जाम के लिए हो, क्योंकि अब तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे को ही पता चल गया कि नीट में जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं या फिर आईसीएसई के बोर्ड्स होते हैं, लेकिन मेनली जो सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं और जो नीट के सिलेबस होते हैं कंपेरेटिवली दोनों सिमिलर होते हैं, काफी सिमिलर होते हैं. तो मेनली वो जो फॉलो करते हैं वो एक ही बुक को फॉलो करते हैं. वो किसे करते हैं? एनसीईआरटी. ओके. टोटली जो हम चलेंगे वो एनसीईआरटी के बेसिस पे चलेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. क्लियर? तो फर्स्ट स्लाइड हम देखते हैं यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या है. सी हियर, दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट इन विच वी गेट टू नो कि हमें पढ़ना क्या क्या है. बच्चों एक बात याद रखना कि हमें जो भी चीज, कोई भी टॉपिक उठाओ, कोई भी, either it will be physics, chemistry, bio, any subject, तो हमें ये पता होना चाहिए पहले कि हमें पढ़ना क्या है. जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि हमें पढ़ना क्या है तो हम उस चीज के बारे में अच्छे से जान नहीं पाएंगे. जिस तरह से हमें डेस्टिनेशन का पता नहीं रहेगा, हम रास्ते पे चलते रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पहुंचना है. हम उस तरह से तैयारी क्या करेंगे. इसीलिए आप कोई भी बुक्स उठाइएगा, कोई भी चैप्टर उठाइएगा तो देखिएगा कि साइड में एक चार्ट बना रहता है जिसमें से टेबल ऑफ कंटेंट दिया रहता है. जिस कंटेंट में ये डिटेल दिया रहता है कि आपको क्या पढ़ना है. तो एनसीईआरटी में भी आप उठाइएगा तो देखिएगा जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12 का जो चैप्टर है उसमें भी साइड में टेबल कंटेंट दे रखा है. तो यहाँ पर मैंने एक टेबल ऑफ कंटेंट बना रखा है. तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है. कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्शन आता है. क्या आता है? इंट्रोडक्शन. सी, इंट्रोडक्शन. ओके. फर्स्ट टॉपिक हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट में कौन सा है? इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस, देन इम्यूनिटी, आफ्टर दैट एचआईवी एड्स, कैंसर एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. ओके. आते हैं हम फर्स्ट स्लाइड पे. जो पहला स्लाइड है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स. सी हियर बच्चों, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट्स है. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में यहाँ पर सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में जानेंगे कि हेल्थ में आखिर क्या है क्या हेल्थ. नॉर्मली किसी से भी आप पूछिएगा हेल्थ मतलब जिससे कोई बीमारी ना हो, लेकिन अगर एक साइंस में हम लोग बायो पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी एक डिटेल एनालिसिस हो और जिसमें हम अच्छे से जाने कि किस तरह से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं. तो इसको लेके काफी एंशिएंट हिस्ट्री रहा है. तो उसी हिस्ट्री में एक साइंटिस्ट थे. सी हियर, there was a scientist named Hippocrates. कौन थे? साइंटिस्ट हिप्पोक्रेटस. तो हेल्थ की जो सबसे पहले डिफिनेशन जो दी गई थी वो साइंटिस्ट किसने दिया था? हिप्पोक्रेटस ने दिया था. पहले के जमाने में लोगों से पूछा जाता था कि हेल्थ क्या होता है. जब वो बीमार पड़ जाते थे तो उन्हें कंफ्यूजन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम बीमार हैं. आखिर कुछ तो क्राइटेरिया होगा, कुछ बेसिस होगा, क्योंकि पहले के लोगों के पास इतनी समझ नहीं थी, इतने वो डेवलप नहीं थे कि वो समझ सके कि आखिर किस बेसिस पे वो हेल्थ को डिफाइन कर सके. तो उन्होंने क्या किया, उन्हें समझ में नहीं आता. तो उसी वक्त एक साइंटिस्ट थे ग्रीक के. कहाँ के साइंटिस्ट थे? देयर वाज अ साइंटिस्ट ऑफ ग्रीक. सी हियर, ग्रीक. अब ग्रीक क्या है भैया? ग्रीक एक कंट्री है, ठीक है. वहां के साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट भी जो रिसर्च कर रहे थे इसी फील्ड के थे, जिनका नाम क्या था? हिप्पोक्रेटस. सी हियर, कौन थे?
हिप्पोक्रेटस, ओके। इन्होंने डिफिनेशन दिया, किसका डिफिनेशन दिया? हेल्थ का। सबसे पहले हेल्थ का डिफिनेशन किन्होंने दिया? हिप्पोक्रेटस ने। अब ठीक है भैया, इन्होंने डिफिनेशन दिया हेल्थ का, तो क्या डिफिनेशन दिया जिस बेसिस पे लोगों ने माना कि हाँ उस बेसिस पे क्लैरिफाई हो गया कि हाँ हेल्थ का जो सेटिस्फाइड डिफिनेशन वो ये है। तो हिप्पोक्रेटस भाई साहब ने ये डिफिनेशन दिया था कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, व्हाट सी है, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है, स्टेट मींस कंडीशन, ओके। जिस तरह से होता है ना सॉलिड, सॉलिड स्टेट, सॉलिड किस फेज में है? ओके, हार्ड, लिक्विड स्टेट। उसी तरह से हमारा हेल्थ भी किस स्टेट में? कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन। वो कंडीशन किस में देखेंगे हम? तो बॉडी की वैसी कंडीशन, ठीक है। सिर्फ बॉडी की नहीं, बॉडी के साथ साथ माइंड की भी, ओके। बॉडी की मतलब हमारी बाहरी जो फिजिकल बॉडी जो दिखने में भी सही हो और माइंड भी हमारा नॉर्मल हो, ओके। अब ठीक है, वैसी कंडीशन जो बॉडी की और माइंड की हो, जिसमें वेयर, सीयर, वेयर देयर वाज अ बैलेंस, व्हाट, देयर वाज अ बैलेंस, क्या हो? बैलेंस हो। बैलेंस मतलब तो समझते ही है ना, ज्यादा हो ना कम हो, बैलेंस हो, इक्वल फॉर्म में हो, ओके। उसे क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, व्हाट, सर्टेन ह्यूमर्स, क्लियर। तो हिप्पोक्रेटस भाई साहब ने ये डिफिनेशन दिया कि हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है ना, एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारा बॉडी और माइंड क्या हो? बैलेंस हो। लेकिन बैलेंस में भी किसी, अब जैसे किसी भी चीज का जब हम बैलेंस लेंगे तो एक एक स्केल लेंगे, किस बेसिस पे बैलेंस? तो किसका बैलेंस हो? ह्यूमर्स का बैलेंस होगा। हम आगे बताएंगे, कंफ्यूजन होगा बच्चों कि भाई क्या है ह्यूमर्स, वो हम सब बताएंगे, क्लियर। पहले आप ये समझ लीजिए, तो हिप्पोक्रेटस ने डिफिनेशन में क्या दिया? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर्म ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स इन कंडीशन इन केस ऑफ बॉडी एंड माइंड, क्लियर, दैट्स इट। अब हम आएंगे यहाँ पर कि इसके सेकंड पॉइंट में आते हैं, सेकंड स्लाइड पे आते हैं। अब हम आते हैं कि हमारा कंफ्यूजन ये तो हो गया कि हिप्पोक्रेटस ने कहा कि हमारे हेल्थ का डिफिनेशन ये चीज है कि जिस कंडीशन में हमारी बॉडी जो हो वो भी बैलेंस फॉर्म में हो और क्या नाम है, स्टेट ऑफ माइंड भी हो, वो दोनों बैलेंस हो विद कंडीशन में, ह्यूमर्स की कंडीशन। अब हमें ये जानना है कि ह्यूमर्स क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ह्यूमर्स क्या होता है। सी हेयर, यहाँ पर ह्यूमर्स, ओके, सी हेयर द ह्यूमर। तो अब ह्यूमर्स के बारे में हम जानेंगे कि ह्यूमर्स क्या होता है, क्लियर। तो ह्यूमर्स जो होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी, बट जिस तरह से वहां भी स्टेट ऑफ क्या था, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड था, यहाँ पर भी ये बॉडी की स्टेट है। इसमें क्या होता है? देयर इज अ नॉर्मल फंक्शनिंग, व्हाट, नॉर्मल फंक्शनिंग, किसका नॉर्मल फंक्शनिंग? बॉडी फ्लूइड का, क्लियर है। सो ह्यूमर मीन्स बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। कितने तरह के बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं? 4 तरह के बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं। उसी बॉडी फ्लूइड्स को हम क्या कहते हैं? ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ह्यूमर कहते हैं, क्लियर है। तो बॉडी फ्लूइड्स को ही क्या कहते हैं? ह्यूमर, डन। तो अब बॉडी फ्लूइड जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, डेट मीन्स 4 तरह के ह्यूमर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है? ब्लड, उसके बाद येलो बाइल, देन ब्लैक बाइल एंड फ्लेम, क्लियर है। तो ये 4 तरह के बॉडी फ्लूइड जिसे क्या कहते हैं? ह्यूमर, क्लियर है। 4 तरह के ह्यूमर पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। अब इस चीज को रिलेट हम किससे करेंगे बच्चों? इस चीज को हम रिलेट करेंगे पिछले डिफिनेशन से, क्लियर है। इसको हम डिफाइन करेंगे पिछले क्लास से। तो ह्यूमर मतलब तो आपको समझ में आएगी कि वो क्या होता है? बॉडी फ्लूइड होता है। 4 तरह के बॉडी फ्लूइड में कौन कौन से? ब्लड, ब्लड आ गए, येलो बाइल आ गए, ब्लैक बाइल आ गए, सॉरी सॉरी, एंड फ्लेम आ गए, डन, क्लियर है। अब यहाँ पर देख लें तो हिप्पोक्रेटस ने जो डिफिनेशन दिया था, इट इज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। तो हमारे बॉडी और माइंड दोनों के बीच में, ठीक है ना, क्या होना चाहिए? बैलेंस फॉर्म में सर्टेन ह्यूमर्स होना चाहिए। ह्यूमर्स में क्या, चाहे ब्लड हो, चाहे फिर क्या हो, ब्लैक बाइल हो, चाहे येलो बाइल हो, या फिर फ्लेम हो, ठीक है, क्लियर, क्लियर बच्चों। ये क्या हो? बैलेंस फॉर्म में हो, क्लियर है ह्यूमर्स। अब इसको इसको हम क्लियर करेंगे इस चीज से, जैसे कि मान लो कि बैलेंस है, यहाँ पर क्या मतलब, जैसे अब ये बताओ, ब्लड एक तरह का ह्यूमर है, सी,
ब्लड इज अ टाइप ऑफ ह्यूमर, क्लियर, ब्लड ह्यूमर है, डन। अब एक बात बताइए कि आपके बॉडी में क्या हुआ, ब्लड का कंसेंट्रेशन वो क्या हो गया, घट गया, क्या हो गया, ब्लड का कंसेंट्रेशन घट गया। जैसे बॉडी फ्लूइड में तो हमारे में 4 तरह के बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, उनमें से एक जो बॉडी फ्लूइड्स था जिसे हम ह्यूमर कहते हैं, क्या नाम है, हमने लिया एग्जांपल के लिए, एक को उठाया, किसे उठाया, ब्लड को उठाया, सी हमने इसे उठाया, क्लियर है बच्चों। जैसे हमने इसे उठाया ब्लड को, तो ब्लड को जैसे ही उठाया तो हमें मान लिया कि ब्लड का लेवल हमारे बॉडी में घट गया, क्लियर है, ब्लड का बॉडी घट गया, लेवल घट गया। अब क्या वो लेवल बैलेंस है, जब घट गया तो लेवल तो बैलेंस नहीं है, क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने की वजह क्या हुआ, अगर हमारे बॉडी में ब्लड की जब कमी हो जाती है तो हमें एक कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, हमें अनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है, अनीमिया, क्लियर है, हमें क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, क्लियर, हमें अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से हम इनफेक्ट क्या हो जाते हैं, हम डिजीज एक्वायर कर लेते हैं। तो जो इन्होंने हिपोक्रेटस ने जो क्या दिया था, आपको डिफिनेशन दिया था कि इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ऑब्वियसली जब हमने देखा कि ह्यूमर्स में जो ब्लड थे, ब्लड का लेवल जब है ना ऊपर नीचे हो गया, तो हम क्या हो गए, हम डिजीज एक्वायर गए, कौन सी डिजीज एक्वायर कर गए, हमें अनीमिया जैसी बीमारी हो गई, क्लियर है। इसका मतलब जो हिपोक्रेटस ने डिफिनेशन दिया ह्यूमर्स को लेके कि अगर ह्यूमर्स में जैसे ही अनबैलेंस होगा, बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा, तो हमें क्या हो जाएगा, हम डिजीज एक्वायर कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, डिजीज को एक्वायर कर लेंगे। इसी वजह कर हमारा जो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम था, इंडियन, दिस वाज आल्सो असेप्टेड, असेप्टेड मींस एक्सेप्टेड, ओके, बल देना मतलब उसको भी सही सही मानना, ओके, किसने सही भी माना, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने भी इसे बिल्कुल सही माना, ओके, एक्सेप्टेड किया। तो ये बात याद रखना है यहाँ पर से कि आपका फर्स्टली डिफिनेशन जो हेल्थ का दिया गया था वो किसने दिया बच्चों, आपको हिपोक्रेटस ने दिया। हिपोक्रेटस कौन थे, ये भैया ग्रीक के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उस टाइम किसी ने लोगों को मालूम नहीं था कि किस तरह से हेल्थ को डिफाइन किया जाए, इसीलिए हिपोक्रेटस ने जो एक साइंटिस्ट, जो रिसर्च साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने रिसर्च करके और इस बेसिस पे ह्यूमर को आइडेंटिफाई करके, पता करके, और उस बेसिस पे उन्होंने हेल्थ को डिफाइन किया कि देयर विल बी ए मस्ट बी अ बैलेंस फॉर्म ऑफ ह्यूमर्स, अगर वो अनबैलेंस होगा तो हम हेल्दी नहीं होंगे। और ये डिफिनेशन इतना सही लगा कि आपके जो हिपोक्रेटस के जो डिफिनेशन दिया हेल्थ का, उसे किसने भी एक्सेप्ट किया, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने, डन। आते हैं नेक्स्ट पे, हमने ये तो बता ही दिया ह्यूमर क्या होता है, ह्यूमर इट्स अ टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स को ही ह्यूमर्स कहते हैं, क्लियर है। हमारे बॉडी में फ्लूइड्स पाए जाते हैं, और कितने तरह के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, वो 4 तरह के फ्लूइड्स पाए जाते हैं। भैया कितने तरह के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, 4 तरह के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लेम। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम यहीं पर आ जाते हैं, ह्यूमर के बारे में हमें पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि हेल्थ की डिफिनेशन क्या होती है। अब हिपोक्रेटस साहब ने इसी पे जो हेल्थ का डिफिनेशन दिया था, उसी बेसिस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, ओके, जिसे हम कहते हैं क्या, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, क्या कहते हैं, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, सी हियर, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, डन। इसे किसने दिया था, आपको हिपोक्रेटस ने, सी हियर, हिपोक्रेटस। जाहिर सी बात है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस से इसका मतलब क्लियर है कि ये जो आपका हाइपोथेसिस जो दिया गया, जो थ्योरी दिया गया, वो कौन देगा, किस बेसिस पे रहेगा, आपका ह्यूमर पे, किस बेसिस पे, ह्यूमर पे। और हमने ह्यूमर तो बता दिया वो क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हिपोक्रेटस ने दिया, अब इन्होंने पहला स्टेटमेंट में तो हेल्थ का तो डिफिनेशन दे दिया, नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बात कही, दूसरा सेकंड स्टेटमेंट दिया कि जो वैसे पर्सन, ठीक है, पर्सन्स, वैसे लोग, वैसी ह्यूमन बॉडी जिनमें ब्लैक बाइल ज्यादा एक्सक्रीट होता है, सॉरी ज्यादा एक्सक्रीट होता है, या ब्लैक बाइल ज्यादा प्रोड्यूस होता है, नॉट एक्सक्रीट, ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वैसे लोग हॉट पर्सनालिटी के होते हैं। व्हाट, हॉट पर्सनालिटी, हॉट पर्सनालिटी मीन्स वो वाली हॉट पर्सनालिटी नहीं, ओके, पढ़ाई पे ध्यान दो। हॉट पर्सनालिटी से यहाँ पर वो मतलब नहीं है, हॉट पर्सनालिटी से मतलब है कि बॉडी की टेम्परेचर ज्यादा होगी, दैट मीन्स, इसका मतलब होगा, दैट मीन्स
फीवर केस। ओके, तो उनका कहना यही था कि वैसे लोग, वैसे पर्सन, वैसी ह्यूमन बॉडी जिसमें ब्लैक बाइल ज्यादा प्रोड्यूस होगी, वो लोग क्या होंगे, वही लोग फीवर एक्वायर करेंगे और बाकी लोग में फीवर नहीं होगा। हिप्पोक्रेटस साहब ने हेल्थ का पहला डिफिनेशन तो बहुत सही दिया, लेकिन वो भैया यहाँ आकर फंस गए। सी हियर व्हाट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर्स। ठीक है, तो उन्होंने यही चीज कह दिया कि वैसे लोग जिनमें ब्लैक बाइल, बेटा यहाँ पर ध्यान देना है आपको, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में जो रिलेटेड है वो किससे है, ब्लैक बाइल। कौन सी ह्यूमर से रिलेटेड उन्होंने आपको स्टेटमेंट दिया था, आपका ब्लैक बाइल से। ठीक है बच्चे, आपको यहाँ पर ध्यान रहना ब्लैक बाइल से। दूसरी बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि वैसे पर्सन जिसमें ब्लैक बाइल का कंपोजिशन, आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वैसे लोग हॉट पर्सनैलिटी होगा, इसका मतलब है उन लोगों ही फीवर एक्वायर करेंगे और बाकी लोग फीवर एक्वायर नहीं करेंगे। ये उन्होंने कहा था। क्लियर है, आया। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें रिविजन को कैसे करेक्शन किया गया स्टेटमेंट को और कैसे न। अब हमें पहले ये जान लेते हैं कि भैया ब्लैक बाइल होता क्या है। तो ब्लैक बाइल तो हमें पता है कि दिस इज द वन ऑफ द फोर ह्यूमर। ह्यूमर्स कितने तरह के होते हैं, चार होते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको पिछला स्लाइड मैंने दिखाया था, सी ह्यूमर्स, फोर ह्यूमर्स, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लेम। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, ब्लैक बाइल की। ठीक है, आ गया ब्लैक बाइल, आया ब्लैक बाइल। अब हम देख लेते कि यार ये ब्लैक बाइल जो हुआ, जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो मेनली जो किस बेसिस पे दिया गया, ब्लैक बाइल के बेसिस पे दिया गया। अब हमें ये देखना है कि ये ब्लैक बाइल है क्या। ये तो पहली बात ये कि ये वन फ्लूइड है, ठीक है ना, वन ऑफ द फोर ह्यूमर्स के जो सिक्रेट कौन करता है, किडनी एंड स्प्लीन। क्लियर है बच्चों। तो ब्लैक बाइल के लिए अभी फिलहाल आप यहाँ जान लीजिए, आगे आप इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़िएगा तो उसमें आपको अच्छे से जान जाएगा ह्यूमन डाइजेशन में कि ब्लैक बाइल क्या होता है, किस तरह से काम करता है। फिलहाल आप यहाँ पर एक नॉर्मल स्नैपशॉट ले लो, एक नॉलेज के लिए आप जान जाइए ब्लैक बाइल क्या होता है। ये किडनी के थ्रू रिलीज होता है एंड स्प्लीन के थ्रू, ठीक है, और ये क्या होता है, बॉडी का फ्लूइड्स होता है। क्लियर है। अब ब्लैक बाइल का काम क्या होता है, तो भैया ये जो हाइपोथेसिस दिया गया, कौन सा हाइपोथेसिस था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, किसने दिया था, आपका हिप्पोक्रेटस ने। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया, हिप्पोथे क्या नाम है आपको, हिप्पोक्रेट्स ने। क्लियर है। और ये किस पे, किस ह्यूमर पे दिया, ब्लैक बाइल पर दिया। किस पर दिया, ब्लैक बाइल पे दिया। ब्लैक बाइल क्या होता है, आपका किडनी और स्प्लीन के थ्रू रिलीज होता है। क्लियर है। अब हम ये देखना है कि भैया ये ब्लैक बाइल का काम क्या है, आखिर ये ब्लैक बाइल करता क्या है। तो ब्लैक बाइल का काम ये है कि इट कॉज सैडनेस। क्या करता है ये, इट कॉज सैडनेस व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस। अगर बॉडी में ब्लैक बाइल का रिलीज ज्यादा होने लगेगा किसी वजह कर, किसी फंक्शनिंग की डिसऑर्डर की वजह कर या कुछ भी वजह कर, डाइट्स की मेंटेनेंस ना होने की वजह कर ब्लैक बाइल अगर ज्यादा सिक्रेट होने लगेगा तो क्या होगा, हम इट कॉज सैडनेस, उदासी, बॉडी में उदासी। अब हम यहाँ पर कंफ्यूजन ये हुआ कि सर ये क्या मतलब है, सैडनेस से क्या मतलब है। क्लियर है। अगर वो एक्सेस में होगा तभी, अगर जैसे ही ब्लैक बाइल का बॉडी में एक्युमुलेशन एक्सेस फॉर्म में हुआ, देन इट कॉज मूड स्विंग, और वो मूड स्विंग में कैसा होगा, सैडनेस होगा। जैसे कि मान लो कि आपको साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको कोई, आपकी कोई बंदी छोड़ के नहीं गई है, आपको कुछ भी किसी ने कुछ भी नहीं सुनाया है, लेकिन आपका बैठे बैठे आप पंकज उदास के गाने सुन रहे हो, आप बैठे बैठे अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हो, जबकि ऐसा भी नहीं कि आपको कोई नुकसान हुआ है, आपको कुछ हुआ, आप भी सोच रहे कि भैया हुआ क्या है मेरे साथ, मैं अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो वो दिस इज अ काइंड ऑफ, दिस इज अ टाइप ऑफ मूड स्विंग। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यही जिम्मेदार है, सही से पहचान लो, यही है भैया। बहुत लोग बोलते हैं ना कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, यार भाई समझ में नहीं आ रहा, चल क्या रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लग रहा है यार कि जैसे कि दुनिया के दुख, सारी दुख मेरे ही में है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, आ, मन में लग रहा है कि उदास से गाने सुनूं, सोया रहूं। ओके, तो वो किसका केस है, इसी की वजह कर ब्लैक बाइल जैसे ही वो ज्यादा में आपके सिक्रीट होते हैं, ठीक है, इसकी वजह कर ये आपको होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस तो हमें समझ में आ गया। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में इन्होंने स्टेटमेंट ये चीज दिया था, आपको क्या स्टेटमेंट दे दिया था कि पर्सन जो ब्लैक बाइल से होते हैं वो, वही लोग को फीवर होगा, बाकी लोगों को फीवर
नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, इट वाज करेक्ट और नॉट, उस टाइम दे दिया। अभी हम इसे आगे में डिस्कस करेंगे क्या है ब्लैक बेल्ट, क्या होता है वो मैंने बता दिया नॉलेज के लिए कि ब्लैक बेल्ट क्या होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, या सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो हम ब्लैक बेल्ट के बारे में भी जान गए। अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो आपके किसने दिया था, हिपोक्रेट्स ने दिया था, वो कितनी हद तक सही था। अब ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था? विलियम हार्वे। क्या हो रहा है? क्रिएटिंग प्रॉब्लम। सॉरी सॉरी, व्हाट इज। हाँ जी, विलियम हार्वे। अब हमें ये जानना है कि विलियम हार्वे कौन है। आ जाइए, विलियम हार्वे। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस से रिलेटेड एक और साइंटिस्ट आए उस टाइम में जिनका नाम था क्या? विलियम हार्वे। क्या नाम था भैया? विलियम हार्वे, ठीक है। क्या नाम था? विलियम हार्वे। क्लियर है? जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। इन्होंने क्या किया था? जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया गया था, किन्होंने दिया था? आपके हिपोक्रेट्स ने दिया था, उसे डिस्प्रूव्ड किया था। क्या किया था? डिस्प्रूव्ड किया था। क्लियर है? ध्यान देना। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को देने वाले कौन थे? देने वाले हिपोक्रेट्स। इसको डिस्प्रूव करने वाले मतलब गलत साबित करने वाले कौन हुए? आपके आ गए विलियम हार्वे, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि किस तरह से इन्होंने प्रूफ किया कि जो हिपोक्रेट्स ने जो स्टेटमेंट दिया था कि द पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी, दैट मींस उसे ही फीवर होगा, बाकी लोगों को फीवर नहीं होगा। आखिर ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने? तो इसी बारे में डिस्कवरी किसने किया, रिसर्च किन्होंने किया? विलियम हार्वे भाई साहब ने किया। उन्होंने क्या किया? उसी टाइम में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को सर्च किया। किसे सर्च किया? ही डिस्कवर्ड, सी हियर, ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, हमारे आर्टरी में, हमारे वेन्स में क्या होते हैं? ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसका पंपिंग का काम कौन करता है? हार्ट करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड फ्लो होता है उसी को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसका डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखना है बच्चे आपको। तो ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कम्युनिटी को उठाया, 30-40 लोगों को उठा लिया और जो स्टेटमेंट दिया था आपके हिप्पोक्रेटस साहब ने कि पर्सन जिनमें ब्लैक बाइल हो, उनमें ज्यादा सिगरेट हो, तो वो लोगों को फीवर आएगा, बाकी लोगों को नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया? 50-60 लोगों को उठा लिया। किस इन्होंने? विलियम हार्वे। उठाना मतलब किडनैप नहीं किया, मतलब लैब्स में बुलाया, उन्हें इनवाइट किया कि भैया आओ, बदले में उन्हें कुछ दिया होगा खाने वाने को, ठीक है, फैसिलिटी दिया होगा। तो ऐसा नहीं गलत समझना बच्चे, फोकस यहाँ कीजिए, ठीक है। बुलाया और उन्होंने क्या किया? उनका बॉडी टेम्परेचर नापा। सी हियर, बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया। किसके थ्रू? थर्मोमीटर। और ये सारा काम उन्होंने कब किया? जब ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर कर रहे थे, उसी टाइम में उनके रिसर्च में, लैब में उन्होंने ये सारा काम किया, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवरी के दौरान उन्होंने क्या किया? कुछ लोगों को लाया, कुछ बंदों को लाया, उनका बॉडी टेम्परेचर नापा। किसके थ्रू नापा? मेजर किया थर्मोमीटर के थ्रू, ठीक है। जैसे ही जब उन्होंने थर्मोमीटर से नापा, वैसे कम्युनिटी में लोग थे, वैसे भी लोग थे जिनमें ब्लड बाइल का सिक्रेशन नॉर्मल भी था, वैसे लोग भी थे जिनमें ब्लड बाइल का सिक्रेशन बहुत ज्यादा भी था और कम भी था, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा था इस केस में इन्होंने क्या किया? वैसे लोग लाया जिसमें ब्लैक बाइल, सिक्रेशन ज्यादा वालों को भी लाया, कम वालों को भी लाया और कांस्टेंट वालों को। समझ समझ लो इसे, ये ज्यादा, कम और ये नॉर्मल।
जब इन सबका इन्होंने टेम्परेचर मेजर किया थर्मामीटर से, तो इन्होंने देखा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आया, ठीक है। जबकि क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दैट वाज गिवन बाय हिप्पोक्रेटस, पर्सन विथ ब्लैक बाइल ऑफ हायर सिक्रेशन हैव फीवर, मस्ट हैव फीवर। पर यहां पर फीवर हुआ भैया? यहां पर फीवर नहीं हुआ, फीवर यहां पर नहीं हुआ, ठीक है ना। लोअर वाले को लाया, ठीक है, तो इसमें भी फीवर नहीं हुआ। कांस्टेंट वाले को भी लाया, नॉर्मल वाले को भी, तो भी फीवर इसमें नहीं हुआ, किसी में फीवर नहीं हुआ। यहां पर से हाइपोथेसिस जो उन्होंने दिया था आपका वो गलत हो गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा क्यों कैसे आपका गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या किया गया, क्लियर किया, आपको डिस्प्रूव किया गया। किसने किया? किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। डन। तो यहां पर हम देख लेते हैं, क्लियर है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करने वाले कौन थे आपके? विलियम हार्वे, ठीक है। क्या क्या इन्होंने डिस्प्रूव किया? किसे किया? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या था? वैसे पर्सन विथ ब्लैक बाइल, ओके, हायर सिक्रेशन हैव फीवर, क्लियर। लेकिन इन्होंने क्या किया? विलियम हार्वे ने क्या किया? इन्होंने थर्मामीटर के थ्रू, सी है, थर्मामीटर के उधर क्या किया? मेजर किया। तो उसमें क्या है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आया। क्या आया? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। पर्सन विथ ब्लैक बाइल आइदर इंक्रीज फॉर्म, डिक्रीज फॉर्म, कांस्टेंट फॉर्म, दे डोंट हैव फीवर। तो फीवर के लिए कोई ब्लैक बाइल का रिलेशन नहीं था। ये इसको डिस्प्रूव किसने किया? इसको प्रूव किसने किया? विलियम हार्वे ने। फीवर का आपको क्या नाम है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ब्लैक बाइल हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस तरह से विलियम हार्वे ने हिप्पोक्रेट्स को गलत साबित कर दिया, क्लियर है। और इसी रिसर्च के थ्रू हमें ये पता चला कि हमारी बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है वो क्या होती है? 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इट इज क्लियर, ओके। अब यहाँ पर हमें ये देखना कि सर आपने रेंज क्यों लिया, एक पार्टिकुलर 37 ही क्यों नहीं लिया? तो बच्चे आपको यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि किसी का भी बॉडी टेम्परेचर के एवरेज लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी हमेशा ठंडी होती है, नॉर्मल मिजाज के होते हैं, उनमें देखिएगा कि जो टेम्परेचर होगी 36.2, 36.3 इस टाइप का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गर्म मिजाज के होते हैं, तो उनका आप देखिएगा 37.1, 37.2, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली माना जाता है इतना, क्लियर है, इस हिसाब से माना जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा ये चीज तो क्लियर हो चुका है कि हेल्थ क्या नाम है, हेल्थ से रिलेटेड डिफिनेशन सबसे पहले किसने दिया? हिप्पोक्रेट्स ने। और उन्होंने इसी बेसिस पे क्या किया? आपको ये चीज डिफाइन किया कि किस तरह से आपको हेल्थ को हम ब्लैक बाइल से रिलेशन करके गुड हाइपर हाइपोथेसिस दे दिया इन्हें। और फिर एक और साइंटिस्ट आ गए विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने किस तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कवर करके गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को गलत साबित कर दिया, क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर अब हम मेन चैप्टर स्टार्ट करने वाले, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स का है, तो ये भी इंट्रोडक्टरी पार्ट्स। अब हमें मेन आता था वो बेसिक नॉलेज था कि भाई आखिर हेल्थ होता क्या है, व्हाट यू मीन बाय हेल्थ, व्हाट इज रियली मीन हेल्थ, आखिर हेल्थ के माने होता क्या है। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो बच्चों, व्हाट इज हेल्थ, आखिर कैसे हम कहेंगे हेल्थ। हिप्पोक्रेटस ने तो कह दिया भैया कि अगर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया उन्होंने और उसे गलत भी साबित कर दिया, किसने? विलियम्स हार्वे ने उसे गलत भी शामिल कर दिया, गलत साबित कर दिया। अब हमारे जो मॉडर्न मॉडर्न साइंस चल रही है, मॉडर्न बायोलॉजी चल रही है, उस हिसाब से हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सी यार यहाँ पर डिफिनेशन है, इट इज अ स्टेट ऑफ, इट इज अ स्टेट ऑफ, फिर से स्टेट, दैट मीन्स किस कंडीशन में है? कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being. Health is defined as a
स्टेट ऑफ वैसी अवस्था है जहां पर फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशली वेलबींग हो, वो सारे नॉर्मल हो। ये मॉडर्न रिसर्च साइंटिस्ट द्वारा जो दिया गया है आपका डिफिनेशन हेल्थ का, वो ये दिया गया है। ठीक है, आपका वो हेल्थ के लिए यहाँ पर कोई ह्यूमर का यूज नहीं किया गया जो आपके हिपोक्रेटस ने यूज किया था। यहाँ पर भैया फिजिकल, फिजिकल मीन्स बाहरी, जो ऑब्जर्वेबल हो, आ रहा समझ में? मेंटल, दिमागी, जो हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें घूमती रहती है, सही भी गलत भी। ठीक है, अगर वो सही चल रही है तो मेंटली फिट है, गलत चल रही है, उल्टी सीधी बातें चल रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो भैया वो गलत है। ठीक है, मान रहे वो हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, बट हमें कमांड दिया गया, हमें ब्रेन दिया गया कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो वो मेंटली है, क्लियर है? एंड देन सोशल, सोशली नॉर्मल बिहेवियर। अब हम इन तीनों पॉइंट को अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। फिजिकल मतलब क्या, मेंटल मतलब क्या, सोशल मतलब। तो बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिजिकल मैंने दिया गया है डिजीज फ्री। आ रहा समझ में? फिजिकल मतलब डिजीज फ्री, मतलब हमारी जो बॉडी है वो डिजीज फ्री होनी चाहिए। डिजीज फ्री से यहाँ पर क्या मतलब, जैसे कि मान ले कि हमें कॉमन कोल्ड हो जाए, जुकाम हो जाए, हमारे नाक बह रहे हैं, ठीक है, हम रुमाल निकाल रहे हैं, बार बार नाक पूछ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कहोगे सर नाक बह रहे हैं, मुंह में जा रहे हैं, क्या जिंदगी का आनंद है, मजे आ रहे हैं, इसी तो लाइफ कहते हैं, हम फिजिकली फिट है। भैया ऐसा तो नहीं कहोगे ना आप। हाँ? आपके नाक बह रहे हैं, आप कॉमन कोल्ड है, आप इन्फेक्टेड है, आप परेशान है, आप छींक रहे हैं, जुकाम है, और 4 लोग को भी आप इन्फेक्टेड कर रहे हैं, तो वो फिजिकल फिटनेस में, दैट मीन डिजीज फ्री। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नाक से कोई आपका नहीं निकल रहा है, आपको जुकाम नहीं हो रहा, आपको खांसी नहीं हो रहा है। ऐसे ही अभी कोरोना चला हुआ है तो जुकाम और खांसी को ऐसे ही अभी क्राइम मान लिया गया है। खैर, यहाँ पर तो डिजीज फ्री होनी चाहिए। डिजीज फ्री का मतलब है कि वो फिजिकली बाहर से दिखने में पता ना चले। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी जो ऑब्जर्वेबल, हम उसे क्या कहते हैं, फिजिकल। जैसे कॉमन कोल्ड हो जाएगा आपको, आप छींकेंगे, निमोनिया हो जाएगा, छींकेंगे, आपको पता चल जाएगा तुरंत, बाहर बगल वाले को पता, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, आपके क्या हो जाएंगे, बॉडी पे रैसेस पड़ जाएंगे, तो वो ऑब्जर्वेबल है। मतलब फिजिकल मीन्स ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल, क्लियर है? अब आ जाते हैं मेंटली। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रेन, दिमाग शुड बी नॉर्मल, नॉर्मल होनी चाहिए, विदाउट एनी मेंटल डिसऑर्डर। हमारा दिमाग सही काम करना चाहिए। इसके लिए हमें एक एग्जांपल देखने हैं। बच्चों, आप लोगों ने मूवी देखा होगा कोई मिल गया, उसमें रोहित मेहरा साहब थे। जादू आने से पहले की बात कर रहा हूँ, जादू आने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। बताओ, उसे फिजिकली कोई प्रॉब्लम था? कुछ भी था? हट्टा कट्टा था, ठीक है, डोले सोले भी थे, सब कुछ थे, लेकिन वो क्या था, मेंटली बेचारा वीक था, कमजोर था। ठीक है ना? तो ये है मेंटल डिसऑर्डर। अब यहाँ पर कहोगे सर हमने तो कोई मिल गया नहीं देखे। ठीक है भैया, तेरे नाम तो देखा होगा, इंटरवल की बाद वाला, पहले वाला नहीं। ठीक है, बताओ, क्या उसे कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम था, उसे कोई कॉमन कोल्ड, निमोनिया या ऐसा कुछ भी था, फीवर ऐसा कुछ भी था जो ऑब्जर्वेबल था? नहीं था। क्या था? मेंटली था। भाई साहब कितनी पिटाई हुई थी दिमाग में कि फिर उन्हें क्या हो गया था, मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए थे। ये आपका मेंटल डिसऑर्डर। तो क्लियर है? फिजिकल मतलब तो समझ गए, मेंटली मतलब मेंटल नॉर्मल, कोई भी मानसिक रोग नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भी मानसिक रोग नहीं होना चाहिए। क्लियर है? शुड बी नॉर्मल, नॉर्मल बिहेवियर, ब्रेन वर्क प्रॉपर्ली, कॉम, बिल्कुल शांत होना चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड, सोशल। व्हाट यू मीन बाय सोशल? ये तो क्लियर कर दिया। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि सर सोशल से यहाँ पर क्या मतलब है। सी है, सोशल मतलब नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर मीन्स नॉट मेंटल रिगार्डेड, इट्स मीन्स खुद का। जैसे कि हम जो इंसान है, वी आर द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, उन्हें अच्छी बातें सिखाते हैं, एक रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल बना हुआ है जिन्हें हम फॉलो करते हैं। क्लियर? तो उसी हिसाब से हमें नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई थी, वो आपको छोड़ के चली गई, क्या हो गया भैया, छोड़ के चली गई, आप कहाँ आ गए, आप आ गए डिप्रेशन में। डिप्रेशन एक ऐसा केस होता है जहां पे हमारी बॉडी स्लोज हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, हम काम अच्छे से कर नहीं पाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और लगा रहता है।
दिस इज नॉट अ मेंटल केस, वो तो अलग चीज हो गया, वो एक अलग बीमारी हो गई, जेनेटिकल डिसऑर्डर हो जाता है, ये अलग चीज है, या फिर एक्सीडेंटल डिसऑर्डर हो गया, यहाँ पर कोई घटना हो गया परिवार में, किसी ऐसे लोगों का मृत्यु हो गया, या फिर आप ऐसे ये समझ लो कि आपको बिजनेस में नुकसान हो जिसकी वजह से आपको क्या हो गया, आप हताश हो गए जिंदगी में, आप क्या उस टाइम में आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे, नहीं इंटरेक्ट, आप खुद को अलग करने लगोगे, आप सोसाइटी से दूर करने लगोगे, फैमिली से दूर करने लगोगे, आप सारी चीजें आपको क्या लगेगा, खराब लगने लगी। वैसे केसेस में क्या होता है, नॉर्मल बिहेवियर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आपका नॉर्मल बिहेवियर होगा, नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में नॉर्मल बिहेवियर को मेंटेन रखना ही आपको हेल्थ का मायने बताता है। तो सी क्लियर है, फिजिकल में डिजीज फ्री जो बाहर से देखने में नॉर्मल होनी चाहिए, मेंटली ब्रेन शुड बी वर्क प्रॉपर्ली, सोशली देयर विल बी नॉर्मल बिहेवियर रिगार्डिंग टुवर्ड्स विच, टुवर्ड्स सोसाइटी। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, एक स्लाइड इसे कंप्लीट कर, 5 मिनट है, 5 मिनट, बस ये एक स्लाइड। अच्छा अच्छा, 2 मिनट लगे, 2 मिनट में हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं इस स्लाइड पे, यहाँ पर देखना है हेल्थ, वो तो हमने यहाँ पर ये चीज देख लिया कि किस तरह से आपको हेल्थ को डिफाइन करने के लिए क्या है, इट इज अ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, डन, सोशल वेलबींग क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखते हैं, हेल्थ, इस तरह से हम कह सकते हैं क्या हमारा माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट इन आवर हेल्थ, ऑब्वियसली। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो दिमाग की स्थिति है, मेंटल कंडीशन आल्सो अफेक्ट्स माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट आवर हेल्थ। क्योंकि हिप्पोक्रेटस ने क्या किया था, उन्होंने कहा था किस बेसिस पे, आपका क्या नाम था, आपके ह्यूमर बेसिस पे ही हेल्थ को डिफाइन कर, लेकिन यहाँ पर नहीं, हमारा मेंटली फिजिकली एंड सोशली भी हमारे हेल्थ डिफाइंड था। अब दूसरा यहाँ पर ये देख रहे हेल्थ का अलग अलग भी और भी तरीका जिसकी तरफ से वो अफेक्टेड हो सकता है इन तीनों के अलावा, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर, ये आप जेनेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ। जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये होते हैं कि वैसे क्रोमोसोमल प्रॉब्लम जो हम अपने पेरेंट्स से बिफोर ड्यूरिंग बर्थ एक्वायर करते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, क्लियर है, ये डिफिशिएंसीज एंड डिफेक्ट्स विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न और इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, बर्थ के टाइम पे ही जो हम अपने गार्जियन से कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होने की वजह कर जो एक्वायर करते हैं, और उस वजह से जो हमें प्रॉब्लम होते हैं, डिसऑर्डर बीमारी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे आप मान लो हेमोफिलिया, पार्किंसंस डिजीज, दूसरा है इन्फेक्शन जो हम बॉडी में एक्वायर करते हैं, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज लाइफ स्टाइल, हम किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, हमारा जीने का तरीका क्या है, रहने का क्या है, किस तरह से पानी ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फूड एंड वाटर, ये सब हमें define करके लिखो। Hope you all like the class. Please subscribe the YouTube channel. Okay. And thank you very much.